हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। देखो, आज के टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं रेंज और कुछ उससे रिलेटेड ना जो कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो, इसमें एएम और जीएम का कॉन्सेप्ट है, तो रेंज के साथ साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आया हुआ है जेईई मेंस 2024 ऑनलाइन 9 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। Let the range of the function fx equal to 1 upon 2 plus sin 3x plus cos 3x x belong to R be a to b if alpha and beta are respectively, then the am means arithmetic mean and gm geometric mean of a and b, then alpha by beta is equal to, आपको अल्फा बाई बीटा की वैल्यू बतानी है अगर अल्फा और बीटा अर्थमेटिक मीन हो दो नंबर्स का और ज्योमेट्रिक मीन हो दो नंबर्स का, और वो नंबर क्या है ए और बी। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या फाइंड करेंगे, इसका रेंज। क्या फाइंड करेंगे, रेंज। रेंज फाइंड करने के बाद ही इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यही था क्वेश्चन। देखो, आपको रेंज निकालने का मैंने तरीका बताया था। एफ एक्स इक्वल टू अगर ए साइन एक्स है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस तरह से है, तो रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन के टर्म में होगा, साइन के टर्म में, तो आप क्या लिखोगे इसमें मान लो प्लस सी भी है, सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी ट्रिगो वाले टर्म्स का ए और बी क्या है, साइन और कॉस का कोफिशिएंट है ए और बी। तो इसी तरह से हमने आपको रेंज निकालने का मेथड बताया था। देखो, आप इसमें क्या करोगे, सिंपल, आपको गिवन है इसमें 1 अपान 2 प्लस साइन 3x, 1 अपान 2 प्लस साइन 3x गिवन है। वन अपान, उसको लिख लो पहले, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपान 2 प्लस साइन 3x प्लस ये हो जाएगा कॉस 3x। अब इसमें क्या आएगा, ध्यान से देखो आप, यहाँ सेम जो मैंने अभी बताया आपको, c प्लस ना a साइन x प्लस b कॉस x, तो इसका रेंज आप निकालो पहले इसका। तो आपको क्या मिलेगा, इसको लेट कर लो gx, लेट gx, तो gx क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस साइन 3x प्लस हो जाएगा कॉस 3x। तो यहाँ से आपको इसका रेंज मिलेगा, रेंज ऑफ gx, ये क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। देखो, ये हो जाएगा 2 माइनस, अब देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी क्या है 1, तो ये मिलेगा 2 माइनस रूट 2 से 2 प्लस रूट 2, इतना आपको मिल गया। ये हो गया इसका रेंज। अब आपको करना क्या है, इन दोनों की वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो 1 बाई, अब इसमें देखो जिसका बेस ज़्यादा होगा ना, उसकी पूरी की वैल्यू क्या होगी, कम। तो बेस किसका ज़्यादा होगा, 2 प्लस 1 2 प्लस रूट 2 का। इसको हम इसका अपोजिट करके लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ एक्स। ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा, ध्यान से देखो, ये होगा 1 बाई 2 प्लस रूट 2 से 1 बाई 2 माइनस रूट 2, ये रेंज हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा और ये मैक्सिमम, ये तो रेंज आ गया। अब यहाँ ही आपको गिवन है कि ये a है और ये क्या है b। देखो, क्वेश्चन ने बोला है द रेंज ऑफ दिस फंक्शन a टू b, तो a मिल गया हमें ये और b मिल गया ये। आप इसको बस याद रखो, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या आता है। देखो, इसके बाद क्या आया था आपका, जो रेंज आया हम लोग का, रेंज
रेंज आया था 1/2 प्लस √2 से 1/2 माइनस √2, ये तो रेंज आया था। अब ये है ए और ये क्या है बी, ए और बी आ गया। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे एम। एम क्या होता है? अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए प्लस बी होल डिवाइड बाई 2, राइट। जीएम क्या होता है? जीएम होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो अब क्या करो, इन दोनों की वैल्यू इसमें आपको पुट करना है। तो पहले हम ए एम फाइंड करेंगे। ए एम देखो क्या है, 1/2 प्लस √2 1/2 माइनस √2 होल डिवाइड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, 2 माइनस √2 प्लस 2 प्लस √2 होल डिवाइड बाय, अब ये देखो ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो क्या मिलेगा 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4/2 और होल डिवाइड बाई 2। अब ध्यान से देखो ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4/4 ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको मान लो कि 1 है, आप इसको ध्यान में रखो, ये 1 है, राइट। तो एम आ गया 1। अब हम क्या फाइंड करेंगे, जीएम। तो जीएम देखते हैं वो क्या आएगा। तो देखो ए की वैल्यू क्या था, ए की वैल्यू था 1 प्लस 2 √2 और बी की वैल्यू क्या था 1/2 माइनस √2। अब आप जीएम फाइंड करो। तो जीएम क्या था, जीएम के लिए था स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, राइट। तो ये क्या आएगा, ध्यान से देखो ए और बी, तो ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस √2, राइट। अब इंटू बी क्या है 1/2 माइनस √2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो ए प्लस बी है और क्या है ए माइनस बी, तो ये आएगा 1 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2, दैट मीन्स ये आपको मिलेगा 1/√2। तो इसको सिंपली हम बोल सकते हैं, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये 1/ केवल √2 मिलेगा, 1/ केवल √2। देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, यहाँ 4 माइनस 2 है तो क्या मिलेगा ये √2। अब हमारा जीएम क्या आया 1/√2 और एम क्या आया था 1 आया था। अब इसमें आप यहाँ पुट कर दो। अब देखो अल्फा क्या है, ये है एम, ये क्या है एम, और बीटा क्या है, ये है जीएम, तो एम बाई जीएम दैट मीन्स अल्फा बाई बीटा। एम क्या आया था 1, एम की वैल्यू क्या आई थी, एम आया था 1, और जीएम क्या आया, जीएम आया 1/√2। आप यहाँ रखो 1/√2। अब देखो ये √2 ऊपर चला जाएगा, अब आपको अल्फा बाई बीटा मिलेगा √2। समझ में आया, दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी रेंज का क्वेश्चंस आपको मिलेगा उसमें आपको क्वाड्रेटिक भी मिक्स होगा, और हो सकता है कि सीरीज में एम जीएम या स्पेशल सीरीज कुछ इस टाइप का मिक्स करके देगा। देखो केवल एक कोई सिंगल कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसमें आपको क्वाड्रेटिक भी मिक्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी मिक्स हो सकता है ना, और एम जीएम या सीक्वेंस सीरीज भी हम उसको देख सकते हैं कि उसमें ऐड करके दे सकता है। तो आप इसके लिए रेडी रहो कि एम भी आ सकता है, जीएम भी आ सकता है सीक्वेंस सीरीज से, और भी कुछ आपको मिक्स करके कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। इसका आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। आंसर उसका चेक कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, राइट। हम लोग का क्या आया था, सी ऑप्शन √2 इज द राइट आंसर। तो आपको सेम इसी तरह से जो भी रेंज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपको सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है, लेकिन एक बात आप याद रखो कि मिक्स करके रहेगा कॉन्सेप्ट, जो भी रहेगा मिक्स करके। किसी एक सिंगल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं मेंस में स्पेशली। चलो इसके बाद हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
देखो एक आपको और दिया हुआ है, ये है जेई मेंस 2025 ऑनलाइन 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई जी एक्स इक्वल टू एक्स रैश टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी, ये कंपोजिट फंक्शन है, आपको क्या फाइंड करना है इसका डोमेन, और जिसमें आपको सिंपली जो एफ ऑफ जी है पहले उसमें इन दोनों को ना कंबाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा, फिर कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व करो ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको एक बार करो ट्राई, अगर नहीं आता है तो आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताता हूँ। ठीक है, ओके।